हम इस वक्त लाहौर के इलाके शाहदरा में ह्यूमन अपील के अमीना सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ दो बच्चियाँ मुस्कान और सवेरा ज़ेर तालीम हैं। इनकी वालिदा को 4-5 बरस पहले उनके ससुराल वालों की जानिब से जलाकर कत्ल कर दिया गया था। इस वक्त ये दोनों बच्चियाँ और इनके भाई अपने मामू के पास यानी इनकी वालिदा के भाई के पास ज़ेर कफ़ालत है। इन दोनों बच्चियों से बात करते हैं और आपको ये दिखाने की, बताने की और समझाने की कोशिश करते हैं कि तालीम से इन बेटियों की ज़िंदगियों में क्या फ़र्क पड़ रहा है और मुमकिना तौर पर इनकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो सकती है इंशाअल्लाह। मैं मामा के बाद नहीं घिसा। पहले जाती थी, पापा ने छिड़वा दिया था। अब्बू ने नहीं रखा, अब्बू नशा करते हैं और आंटी ने रखा, हमारे मामू ने रखा, नानू ने। यहाँ से हमें पता चला ये बना, फिर हमें ये मिली है टीचर हमारी, फिर उन्होंने बताया, फिर हम यहाँ पर पढ़ने आते हैं। पढ़ने किसी का नाम पढ़ लेते हैं, फ़ायदा होता है। घर में पढ़ लेते हैं, किसी को बताना नहीं पड़ता, पूछना नहीं पड़ता ये क्या है। मैं और मेरी बहन है, तो हमने सोचा हुआ था कि अगर बच्चों को छोड़ दिया अकेला तो बच्चे भी जवान हो रहे, तो आजकल का वक्त ऐसा है कि हम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हालात ठीक नहीं हैं। तो इनके जो वालिद साहब है बच्चों के, वो नशा वगैरह करते हैं, मुकम्मल तौर पे वो क्लियर नहीं है कि घर को संभाल सके, देख सकें। बेहतरी सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम अगर बच्ची पढ़ जाएंगी, उनको शौर भी आ जाएगा, बड़े छोटे किसी से बात करने का तरीका भी आ जाएगा और इनको तालीम भी होगी, और साथ में ये कि अगर पढ़ेंगे इनका ही फ़ायदा है। ये तो मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तो जिस तरीके से ये सपोर्ट कर रहे हैं हमें, या हमारे इलाके के और भी बच्चे हैं, तो मैं यकीन करें कि बल्कि ये रोज़ आते हैं, तो इनका कोई ना कोई वर्कर आता है तो बच्चों को लेके जाते हैं। कभी बच्चे लेट भी हो जाते हैं, हमारे घर से भी बच्चियाँ लेट हो जाती हैं, तो भाई आती है, खुद आती है, स्पेशल लेके जाती हैं, तो और बाकायदा ये खाना भी देते हैं। तो किसी चीज़ की इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी बच्चों के लिए, तो इनके अदारे का और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी तो इतनी गुंजाइश नहीं है कि किसी प्राइवेट इदारे में दे दें, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बच्चे बच्ची हैं, मजदूर आदमी हैं, अगर काम पे जाते तो मैंने आपसे कहना है कि रात को सोते हुए सुबह अगले दिन की मजदूरी का फिक्र होता है कि खाना कैसे पूरा करना है। वो बच्चे का जो उसका ज़हन वज़न भी सही नहीं है, वो नशे भी करता है, तो अगर कोई ऐसा वसाइल कोई बन जाए, कोई ऐसा सिस्टम हो जाए तो दुआ करेंगे। जो हमारे खाला और मामू हैं, ये काफ़ी देर से हमें खिला पिला रहे हैं। इनके घर में हम बहुत बड़े हुए हैं, तो बस इनका शुक्रगुजार हैं। ज़ाहिर बड़ी मुश्किल सूरत हाल में ये दोनों बच्चियाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। वालिदा का साया सर से उठ गया, वालिद ना होने के बराबर हैं, शायद उनके होने से ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा तकलीफ़ है। भाई भी जो बड़ा सर पर हाथ रख सकता था, वो भी तकलीफ़ का बायस है, बजाय इसके कि बच्चियों की ज़िंदगी में कुछ आसानी पैदा कर सकता है। ह्यूमन अपील के ज़ेर इंतज़ाम अमीना सेंटर में ये दोनों बच्चियाँ इस वक्त तालीम हासिल कर रही हैं, तो इससे कुछ उम्मीद ज़रूर जागी है कि इंशाल्लाह इन बच्चियों का मुस्तक़बिल इनके हाल से कुछ मुख्तलिफ होगा। सो आइए आप और हम सब मिलकर ये कोशिश करते हैं कि ह्यूमन अपील के प्लेटफॉर्म से मुस्कान और सवेरा के भाई के इलाज की भी कोशिश कर सकें, मुस्कान और सवेरा की तालीम को भी जारी रखने का सिलसिला यकीनी बना सकें, और कोशिश करें कि इनके घर में ऐसी सूरत हाल ना आए कि नौबत कभी फाकों तक पहुँचे, राशन की फराहमी की सूरत में, रोज़गार की फराहमी की सूरत में। सो आइए हम सब मिलकर इस ख़ानदान की मदद करते हैं, सवेरा और मुस्कान की मदद करते हैं। Sadly, since filming, Savera and Muskan's brother tragically passed away. The girls have had the most difficult of starts in life, and now they have lost their brother. It is because of your mercy that they can reach for a happier future. By donating to Human Appeal's Amina Center, we can continue supporting Savera and Muskan and other vulnerable children just like them, providing education, food, healthcare, and psychosocial care, giving children the skills needed to break out of poverty. Please
Empower more children with your mercy. Donate to our Amina Center in Pakistan today. Visit www.humanappeal.org.uk or call 0161 225 0225.